दर्शकों, आज का एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए। दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत में आज संतों की लिस्ट में सबसे बड़े संत जो कहे जा रहे हैं आज, वो वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी कहे जाते हैं। दोस्तों, महाराज जी के पास आज भारत के बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े दिग्गज क्रिकेटर, अभिनेता, नेता, सभी लगभग फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग भी जाते रहते हैं। आपने देखा ही होगा। आज आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ संत रामपाल महाराज जी, जो क्या सोशल मीडिया में एक भूचाल ला करके रख दिए हैं। आज उन्हीं महाराज जी के कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ खड़े हुए, आप देख सकते हैं। दोस्तों, खुलासा करने जा रहे हैं हम एक ऐसी भक्ति का जो प्रेमानंद महाराज जी दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को देते हैं। वो कौन सा मंत्र था, क्या सच्चाई थी, आज संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों से पूरा खुलासा कराते। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे धमाकेदार प्रोग्राम हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार सर। सत साहब भगत जी। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आनंद दास है। सर, एक बात बताओ, एक वृंदावन के संत हुए प्रेमानंद महाराज जी, जो इस समय लगभग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय बन चुके हैं। महाराज जी का कहना है, सबसे पहला तो वो ये कहते हैं कि भक्ति अगर करनी है, अगर मोक्ष पाना है, जैसे आपने अभी वीडियो देखा होगा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का, जब वो गए तो अनुष्का जी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि महाराज जी मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो महाराज जी ने जो मंत्र दिया है राधा, तो इस मंत्र को आप संत रामपाल महाराज जी के शिष्य कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बात ये आपको बता देना चाहेंगे, प्रेमानंद जी महाराज जो है सबका बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, और ये कोई सदग्रंथ से प्रमाणित ज्ञान नहीं बता रहे हैं। आप गीता 2 अध्याय से लेकर के 18वां श्लोक में हमको ये प्रमाण दिखाइए कि कहीं पे भी राधा राधा लिखा हुआ है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा राधा राधा लिखा हुआ। जबकि गीता अध्याय 16 के 23 श्लोक में लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है उसको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि होता है, ना कोई गति को प्राप्त होता है। समझ सकते हैं, जो क्रिया वो बता रहे हैं राधे राधे जपने की, वो हमारे ना वेद में लिखा हुआ है, ना गीता में लिखा हुआ है, कहीं पे में नहीं लिखा हुआ है। बस गीता में ये लिखा हुआ है, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मण 3 वेद चाहिता, मतलब वो परमात्मा का संकेत दिया हुआ है। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज ही बता पा रहे हैं। दुनिया में जितने भी संत हैं ना, संत रामपाल जी महाराज तो 2013 में सबको जो है फेल कर चुके हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं। बस यही खुली चुनौती दिए थे कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो आओ हमसे ज्ञान चर्चा करो। लेकिन क्यों वो लोग छुप गए, क्यों वो बिल में जाकर के छुप गए, क्यों नहीं आते हैं? एक बात बताओ, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कर दी, दर्शकों आपने भी सुना होगा। महाराज जी के भक्तों का कहना है कि संत रामपाल महाराज जी 2013 में भारत के सभी धर्मगुरुओं को फेल कर चुके हैं। किस चीज़ में फेल करने की आप बात कर रहे हैं? ज्ञान चर्चा में। ज्ञान सी ज्ञान चर्चा की आप बात कर रहे हैं? क्या इन संतों के पास कोई ज्ञान नहीं है? आपके गुरुजी ऐसा नया कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? हमारे गुरुजी वेद गीता 18 पुराण सभी सदग्रंथ को खोल के बता रहे हैं। और ये जो जितने नकली धर्मगुरु है ना, बस वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण बस इसी पे अड़ाए लगाए रहते हैं। राम जी के बारे में कथा सुना दिए, कृष्ण जी के बारे में कथा सुना दिए, ना कभी वो वेद खोल के बताते, ना गीता का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज है जो पूरे एक एक चीज को अक्षर अक्षर प्रमाण बताते हैं, उंगली रख रख के बता रहे हैं कि देखो बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तुमसे ये गलत साधना करवा रहा है। अगर तुम वो गलत साधना करोगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे। तुम्हारा जो शिष्य है, गुरु है, वो भी जाएगा और तुमको भी लेके जाएगा। इससे अच्छा शास्त्र के अनुसार भक्ति करो, जिससे करने से तुमको यहाँ भी सुख होगा, जहाँ सतलोक जाओगे वहाँ भी सुख होगा। तो एक बात बताओ, जैसा कि आप बता रहे हो आपके गुरुजी ने भारत के सभी धर्मगुरुओं को, खास करके प्रेमानंद जी को अगर फेल कर दिया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज बहुत पहुँचे हुए संत हैं। वो तो है ही। 2013 में आपको बता रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नायक का आप नाम सुने होंगे। जी बिल्कुल सुने। जो मुसलमान धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक थे जी, जब वो खुली चुनौती दे रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने उसकी खुली चुनौती स्वीकार की थी। क्या प्रेमानंदी महाराज उस समय नहीं थे, या अनगुरु नहीं थे? क्यों नहीं आए थे उस समय ज्ञान चर्चा में? वो ज्ञान चर्चा क्या बोला गया था कि यदि कोई हिंदू है, यदि कोई मुसलमान है, हमको मुसलमान से धर्म के कुरान से अगर पराजित कर देता है, मेरा ज्ञान अगर गलत है
है, मेरे करोड़ों अनुयायी और हम तुरंत जो है उसके शिष्य बनने को तैयार है। उस समय प्रेमानंद जी महाराज मर तो नहीं न गए थे, उस समय तो जिंदा ही न थे, तो उस समय क्यों नहीं आए थे? लेकिन सबका धर्मगुरु का लाज बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आगे आए और डिबेट के साथ बोले, कभी भी मेरे से ज्ञान चर्चा करने आ जाओ, मैं तुमको डॉक्टर जाकिर नायक 10 पॉइंटों पे झूठा सिद्ध कर दूंगा। और जब ये डॉक्टर जाकिर नायक सुना तो वो जैसे चूहाने बिल में घुस जाता है वैसे घुस गया। प्रेमानंद महाराज जी के किडनी को लेकर के कुछ इशू है, देखा होगा आपने। महाराज जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। महाराज जी कह रहे थे उसमें कि कोई भारत में संत हो, कोई तांत्रिक हो, किसी के पास जादू मंत्र हो, वो आए और कर दे छू और हमारी किडनी ठीक हो जाए। तो अपने संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार बोल दो ना कि प्रेमानंद महाराज जी की किडनी को छू कर दें जाके। क्या आपके गुरुजी कर सकते हैं ये काम? यहाँ पे सबसे पहले बात तो यहाँ पे लाखों की तादाद में आपको प्रमाण दिखा सकते हैं, जिसको किडनी का, कोरोना का, जितना भी लाइलाज बीमारी है जिसको डॉक्टर ने मना कर चुका था, और वो आज संत रामपाल जी महाराज से बस नाम दीक्षा लिए, नाम दीक्षा लेने मात्र से जो है उसका वो जो है ना, कोई भी रोग हो, किडनी का हो या कोई भी हो ना, सब तत्छू मंतर हो गया। क्योंकि हमारे सदग्रंथ में लिखा हुआ है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 9 श्लोक 62 में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा घोर पाप को नाश कर देता है। जब तक हमारे पाप ने नाश होंगे तब तक हमें वो सुख मिलेगा कैसे? लेकिन ये लोग जो साधना बता रहे हैं ये शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल परमात्मा भक्ति बता रहे हैं, इसलिए आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है ना, कोई भी लाइलाज बीमारी हो दुनिया का, डॉक्टर मना कर चुका है, एम्स मना कर चुका है, नाम दीक्षा लेके अगर भक्ति करता है तो उसका दूर हो जाता है। और प्रेमानंद जी महाराज को ये हम बोलना चाहेंगे, हमारे जितने भी संत रामपाल जी महाराज के आज करोड़ों अनुयायी है, बस ये बोलना चाहेंगे, अगर तुमको किडनी ठीक कराना है एक बार नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज का। अगर तुम्हारा किडनी का जो भी रोग है, नाम दीक्षा लेने मात्र से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। दोस्तों आप देख सकते हैं संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों का ये दावा है, अगर महाराज जी को, प्रेमानंद जी को अगर अपनी किडनी का ऑपरेशन कराना है, बिना किसी ट्रीटमेंट के भक्ति से इलाज कराना है, तो इनके गुरुजी से, जो कि ये बता रहे हैं पूर्ण संत हैं, बड़े संत हैं, भारत के बहुत बड़े संत, जैसा कि ये लोग अभी बता रहे थे, तो महाराज जी को नाम दीक्षा लेनी होगी इनके गुरुजी संत रामपाल जी से। सर एक बात बताओ, दोस्तों आप देख सकते हैं एक और सज्जन जुड़ चुके हैं, अब इनसे जानते हैं। सर एक बात बताओ, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि प्रेमानंद जी महाराज जी की किडनी की जो बीमारी है, इनके गुरुजी की जो ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी से अगर नाम दीक्षा ले लो तो उनकी किडनी ठीक हो सकती है। आप सर कैसे, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, कभी भी जैसे हमारा देश संविधान से चलता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान का संविधान है वेद और गीता। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 से 5 ये कहता है कि अगर पूर्ण परमात्मा को ये अधिकार है, पूर्ण सद्गुरु के माध्यम से अगर वो नाम दीक्षा लेता है तो उसके हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहे हैं कि अगर उसके रोम रोम में अगर कोई ऐसा रोग हो गया है जिससे उसका शरीर एकदम नष्ट हो गया है, वो मृत्यु के समीप पहुंच गया है साधक, तो पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति से वो रोग नष्ट होते हैं और उसको 100 साल की उम्र नई मिलती है। ऐसा हमारे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 से 5 में बताया गया है। तो सर एक बात बताओ, क्या महाराज जी ने जो वास्तव में आज हमें तो यही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जब सुन रहे हैं उनको, तो क्या उन्होंने इस ऋग्वेद को, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस वेद मंत्र को महाराज जी ने नहीं देखा होगा? देखिए, प्रश्न यहाँ आता है कि कोई कहीं कितने भी लोग जा रहे हैं, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि कितने लोग सही नियम को फॉलो कर रहे हैं। आपने बात की प्रेमानंद महाराज की, तो ये जो वेद हैं वो किसी बहुत पुराने, बहुत सनातनी हैं हमारे, और हम उन्हें ऑथेंटिक मानते हैं। हर हिंदू धर्म भारतवासी उन पर विश्वास करता है। उसमें लिखी हुई बात भगवान के संविधान से एक्चुअल मैच खाती है। तो जिन्होंने भी वेदों को पढ़ा है, जाना है, अगर वो इस पे मेरे प्रमाण पे देखें, खोल के जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो उसको पाएंगे, उसकी जानकारी लें, अच्छे से अध्ययन करें, समझें, फिर संत रामपाल जी महाराज से अगर वो सद्भक्ति प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी किडनी ठीक हो सकती हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बहुत दिन से इनकी तारीफ कर रहे हैं।
लेकिन अगर ये संत होते तो क्या इनको इनकी किडनी खराब होती? अगर इनकी किडनी खराब हो रही है तो इनके चेलों का क्या होगा? यानी प्रेमानंद महाराज जी को संत ही नहीं आपके हिसाब से? अगर संत होते तो इनके किडनी क्यों खराब होती? ऐसे ले लो कि जैसे अब जे भी संत हैं, और ये राधा स्वामी के जो शिवदयाल जी थे वो भी बहुत इनके बड़े आश्रम चल चुके हैं, बहुत शिष्य बन चुके हैं। और अगर वो भी असली संत होते और जो भी इनकी तपस्या करने से वो करने से अगर तरते होते तो वो भी तर जाते। वो आके भूत बन गए और बुक्की में समाये गए, और बुक्की में समाये गए भाई हुक्का सुनते रहे, जो कोई मतलब और आकर मैंने की भक्ति आज जे भक्ति कर रहे उनका क्या होगा? तो मेरा तो यही ख्याल है, अगर अपना उद्धार कराना चाहते हैं तो धनाना धाम में आ जाएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और आके अपना उद्धार कराएं। मेरा तो यही जानना है। आप भी कुछ कहना चाहोगे? जी महोदय जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं युवराज जी, इन्होंने अपनी किडनी देने को बोल दिया है महाराज जी को कि किडनी दे देंगे हम, तो भी वो ये शास्त्र विरोध साधना नहीं छोड़ रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं ले रहे हैं। उनसे मेरी यह निवेदन है कि वो शास्त्र विरोध साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करें। यानी आपके गुरुजी के कोई शिष्य युवराज नाम से? युवराज जी हैं जी, उन्होंने कह दिया कि अगर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेंगे, अगर उनकी किडनी सही ना हुई तो मैं अपनी किडनी दे दूंगा महाराज। प्रेमानंद जी महाराज, दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी का एक और दावा करते हुए श्रद्धालु हमें दिख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनके कोई गुरु भाई, जैसा कि बता रहे हैं, क्या नाम सर बता रहे थे? युवराज जी। युवराज कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव के रहने वाले। युवराज कोई भगत है संत रामपाल जी के जो कि गुड़गांव में रहते हैं, जिन्होंने ये बता रहे हैं, कह दिया है कि अगर प्रेमानंद महाराज आप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा अगर लेते हैं और फिर आपकी अगर किडनी ठीक नहीं होती है तो मैं अपनी किडनी आपको डोनेट कर दूंगा। ऐसा इनके गुरु भाई युवराज जी का दावा है। तो महाराज जी फिर इतना विलम्ब क्यों? दोस्तों इतना विलम्ब क्यों? इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक बार जरूर पहुंच जाए। अगर वाकई में संत रामपाल जी महाराज इतने उच्च कोटि के अगर संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद इनकी ये समस्या दूर हो जाए, क्योंकि हमारे भारत के एक बहुत बड़े अच्छे और प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो ज़रूर महाराज जी की ये बीमारी का निजात होना चाहिए। दर्शकों, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज को भी सच्चाई का पता लग सके कि सच्चा ज्ञान और सच्चा संत इस समय वर्तमान में कौन है। चलिए आगे की सच्चाई को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे फिर कभी किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।